यूथ अगर आपको 2 बार खड़ा कर सकता है तो अगले इलेक्शन में यूथ आपको गिरा भी सकता है। 15-15, 20-20 हज़ार वैकेंसी निकलती थी CGL में, आज 2000, 3000, 4000 वैकेंसी निकल रही हैं। बेरोजगारी इतना बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। पहली चीज़ तो कोई विपक्ष नहीं है जो इस बात को उठा सके। जॉब दे दीजिए, आपको बेरोजगारी भत्ता देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबके 4 से 5 मिलियन ट्वीट हो गए होंगे। नो वोट नो जॉब, सॉरी नो जॉब नो वोट। 0.5 नंबर से फाइनल वो रह गया। 0.5 मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन रुक गया। हमारे देश में ना पिज्जा की डिलीवरी हो जाती है 30 मिनट में। ऐसे किसी टपरी पर चाय आपको मिल जाएगी ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में। लेकिन जो ये सरकारी नौकरियां हैं, इनके जो एग्जाम्स हैं, इनके रिजल्ट आते हैं करीब 4-5 साल में, मान के चले हम। जी हाँ, यस मैम बोल रहे हैं, 4-5 साल तो आप मान के चलिए। और आजकल तो मिनिमम है, मैक्सिमम तो और ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, मिनिमम है। और आजकल क्या है ना, सोशल मीडिया पर काफ़ी हैशटैग्स भी ट्रेंड हो रहे हैं बेरोजगारी को लेकर। तो इसीलिए आज चाय पर चर्चा होगी बेरोजगारी पर। और मेरे साथ यहाँ दिल्ली के मुखर्जी नगर में कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं। तो आप ही से शुरुआत करती हूँ, बेरोजगारी पर क्या राय है? तो आप ही से शुरुआत करती हूँ, बेरोजगारी पर क्या राय है? मैम, अगर 2018 की रिपोर्ट दी थी 2019 में NSO ने, उसमें उन्होंने बताया कि 45 ईयर्स में बेरोजगारी अपने चरमोत्त स्तर पर है। और उसके बाद एक NCB की भी रिपोर्ट आई थी, नेशनल क्राइम ब्यूरो की, उसमें बताया कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। 38 स्टूडेंट पर मंथ सुसाइड करते हैं, जो किसानों से भी ज़्यादा हैं। किसानों से भी ज़्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, ये काफ़ी एक बड़ी बात आप बता रहे हैं। अगर मैं ये पूछूं कि अच्छा, ये SSC से रिलेटेड आजकल क्या इश्यू चल रहा है? हम लोग ट्विटर पर देख तो रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोगों को पता होगा। तो कौन मुझे बताएगा ये SSC का इशू? इशू ये है कि SSC 2019 का जो मेंस का रिजल्ट आया है, उसका जो उसमें जो उसके मार्क्स नहीं दिए गए हैं, उसका रिजल्ट निकाल दिया गया है। उस स्टूडेंट ने क्या है, 200 में से 200 नंबर आए, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। अच्छा, 200 में से 200 आए हैं? यस मैम। और कितना ला सकता है स्टूडेंट? 200 में 200 कितनी मेहनत कर सकते, कितने शिक्षक और स्टूडेंट मेहनत कर सकते हैं? मेंस हुआ था इस बार 3 शिफ्ट में, 15, 16 और 18 को। 15 और 16 का जो पेपर था वो काफ़ी थोड़ा टफ था। उसमें एवरेज स्कोर लड़कों के थे 180 के लगभग, 150 से 180 के लगभग। लेकिन जो 18 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था, वो इतना शॉर्ट पेपर था कि उसमें लड़कों के 200 में से 200 नंबर थे। और पेपर 2 घंटे का था और 1 घंटे में सॉल्व हो गया। इसमें स्टूडेंटों की तो कोई गलती नहीं है। अगर आप उन्हें 200 में से 300 लाने की बोलते और उसका भी कोई प्रोविज़न होता कि ऐसे आ सकते हैं, तो स्टूडेंट 1 घंटे में वो भी कर सकते थे। वो 200 में से 200 मैक्सिमम मिल सकते थे और उनके उतने नंबर आए हैं। लेकिन SSC ने क्या किया है, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे उन स्टूडेंटों के नंबर 70 से 80 तक कम कर दिए हैं। तो ये स्टूडेंट्स की गलती कहाँ से हुई कि उनका एग्जाम पेपर आसान आया? मतलब उनकी ये तो मैम जो पेपर सेट करते हैं, जो SSC है, उनकी गलती हुई। उन्होंने वो भी देख सकते हैं, ऐसा तो नहीं है वो हमसे ज़्यादा ही जानते होंगे, स्टूडेंटों से ज़्यादा वो भी जानते होंगे ये पेपर सरल है या कठिन है। अभी जैसे जो आप स्टूडेंट्स का इशू है, वो हमें तो पता चला है ज़्यादातर लोगों को ट्विटर के ज़रिए से। तो अभी मुझे कौन बताएगा, जो आजकल हर रोज़ नए नए हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं कि जॉब्स दो, रोज़गार दो, इसके बारे में कौन बताएगा कि ये हैशटैग्स कैसे बनते हैं आप लोगों के? किस तरीके से इसे इतने बड़े लेवल पर ले जाया जाता है कि ट्रेंड करने लगते हैं ये नेशनल लेवल पर? तो कौन बता रहा है? वो बताएंगे। हाँ, मैम 20 फरवरी को मेंस का रिजल्ट आया था। उसी दिन 21 फरवरी से आज 4 मार्च है। आज भी नो जॉब नो वोट ट्विटर पे फर्स्ट ट्रेंड कर रहा है, आप देख सकते हो। 21 तारीख से लगातार ट्रेंड कर रहा है। स्टूडेंटों की कोई ग्रुप भी नहीं है, ना कोई IT सेल है। सिर्फ फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हैं जो हमारे मेंटर हैं, टीचर हैं। सिर्फ हमें एक टीचरों का सपोर्ट मिल रहा है और किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा। देखा जाए तो हमें टीचर ही बताते हैं कि ये ट्रेंड करना है। अभी 25 तारीख को मैम 10 मिलियन ट्वीट थे, उसका मेरे पास स्क्रीनशॉट है। लगभग 3-4 बजे 10 मिलियन ट्वीट थे। उसके बाद 5-6 बजे वो 5 मिलियन ट्वीट कर दिए। अच्छा, तो ये आप लोगों का मतलब व्हाट्सएप पे ग्रुप होते होंगे, उसके जरिए टीचर्स बताते होंगे कि आज के दिन ऐसे ऐसे ट्रेंड यूट्यूब करना पे है? मैम, यूट्यूब या टेलीग्राम और फेसबुक वगैरह। हाँ, तो उस पर कब क्या डालना है इससे रिलेटेड वो वहाँ पर बताया जाता होगा। इसके बारे में आप अपने ज्ञान पे थोड़ी रोशनी डालेंगे? ज्ञान मैम ऐसा कुछ नहीं है। मेन बात है कि अभी हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है और हम लोग 1857 में तो रह नहीं रहे कि हम लोग तलवार उठा लेंगे, बंदूक उठा लेंगे और मारने चले जाएंगे। हम एक स्टूडेंट है, मजबूर स्टूडेंट है। हम एक ही चीज़ उठा सकते हैं, कलम। वही आज भी उठा रखी है, वही जब यहाँ पे कदम रखा था उठाई थी।
तो इसमें हम ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन का ज़माना है, आपको पता है लॉकडाउन लगे, बाहर आप जा नहीं सकते, हमारे पास एक ही प्लेटफॉर्म दिया जो ट्विटर ने दिया, हैशटैग दिया। हैशटैग के थ्रू हम अपने आवाज़ उठा सकते हैं। देखिए अक्षय कुमार जी, सचिन तेंदुलकर, कंगना रनावत, ये थोड़ा नाम मैं लेना चाहूँगा क्योंकि मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी थोड़ी देर पहले। हम सब ने इनसे भी सपोर्ट मांगा क्योंकि आपकी मूवीज़ आती है, आप हमें हाथ जोड़ के बोलते हैं हमारी मूवीज़ देखिए, हम जाते हैं, हमने आपको स्टार बनाया है, और हम प्रॉब्लम है आप हमारे लिए नहीं आ रहे हैं। हम क्यों आए फिर आपके पास? आपको लगता है कि हम आपकी क्या कहते हैं मूवी आप देखने जाएंगे? क्यों देखने जाएं? हम अपनी पढ़ाई करेंगे, और हम अगर मूवी देखने नहीं गए तो आप तो फिर डूब गए। सिनेमा से ही चल रहे हो आप, सिनेमा हम ही देख रहे हैं, हम ही चले जाएंगे कहाँ? कंगना रनावत जी ने क्या किया था, कल परसों एक वीडियो पे कमेंट किया, उन्होंने क्या किया, 4 बच्चे पकड़ लिए जिनका गवर्नमेंट एग्ज़ाम से कोई मतलब ही नहीं है, बेचारे अपने रास्ते में जा रहे होंगे, जो उनका नॉर्मल लाइफ है। आप उनसे यूपीएससी एसएससी का एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पूछ रहे हो। मैडम जी आपने वो वाली बात कर दी, 4 बंदों को मैं भी बोलो एक्टिंग करके दिखाओ, 4 लड़कियों को, और वो गंदी करे, मैं बोलो कंगना रनावत जैसे को तो हीरोइन नहीं बनना चाहिए। क्यों आप इतनी गंदी एक्टिंग करती हो? आप कैसे कह सकते हो? आप पहले उस चीज़ में उतरिए, मैदान में उतरिए। एक वर्ड होता है इंग्लिश में, वियर अवर सॉक्स, हमारी सॉक्स मतलब हमारी सिचुएशन में आइए, यहाँ रहिए, तब बात पता लगेगी असलियत है क्या। नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर रहना, जैसे मुखर्जी नगर जैसे इलाके में छोटे छोटे कमरों में रहते हैं बच्चे, वो जो लाइफ होती है वो एक काफ़ी मुश्किल लाइफ होती है। तो यहाँ पर तो लग रहा है भाई ये छात्र हैं काफ़ी गुस्से में। आप बताइए, आप उधर शांत बैठे हैं, काफ़ी दुखी लग रहे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे इस सब मामलों पर? जी मैं आगरा से हूँ मैम, ठीक है। अब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में तो प्रॉब्लम है ये जॉब की, मैं यूपी गवर्नमेंट का बताना चाहूँगा। उसमें यूपी गवर्नमेंट में सिर्फ एक बार यूपी पुलिस की भर्ती निकली है, वो भी निकली थी 2018 में। 2019 में एग्ज़ाम होता है, अभी भी उसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, पर ट्रेनिंग में बच्चे नहीं भेजे जा रहे हैं। ट्रेनिंग में बोल रहे हैं कि 2022 के मई जून तक मई जून में लास्ट बैच भेजेंगे वो, और इसके बाद अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है। और ऐसे ही CGL में जैसे भैया ने बताया कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर प्रॉब्लम है, सिर्फ नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं मैडम, UFM अनफेयर मीन्स, इसमें 4000 से ज़्यादा SSC में ही अलग अलग जो पोस्ट में भी, अलग अलग जॉब में भी बच्चे निकाले गए हैं उसमें। और बच्चों को ये तक नहीं पता होता कि UFM है क्या, मतलब कहाँ पे इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कहाँ से हमें दिक्कत होती है, हम कैसे सही करें, इसके लिए कोई वो नहीं है। अच्छा, अगर पूछो SSC में और क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें सही होनी चाहिए, तो कौन बताएगा उसके बारे में? मैम एक जॉब को क्लियर होने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, ठीक है। अब हर साल नोटिफिकेशन आता है, जॉब निकलती है, टायर 1 हो जाता है, फिर उसके बाद कोई पता नहीं रहता कि जॉब का कहाँ है क्या है, ना टायर 2 हो रहा, टायर 2 होता है 2 साल में, उसके बाद 3 साल में टायर 3 होता है, ठीक है। उसका फिर रिजल्ट में दिक्कत के बाद फिर ज्वाइनिंग में दिक्कत। अब जो बच्चा 2017 का पेपर दे के बैठा है, ज्वाइनिंग मतलब टेस्ट क्वालिफाई करके बैठा है, वो 2018 का भी भर रहा है, 19 का भी भर रहा है, 20 का भी भरेगा, ठीक है। तो वो 4 साल की वो सारी पोस्टों में भरेगा फॉर्म अपना, वो सारी भर्तियों में जो पहले सिलेक्शन लेके बैठा वो इसमें भी पेपर दे रहा है, इसमें भी सीट, तो वो डुप्लीकेशन हो जाएगा। हाँ, तो इसमें भी वो मैडम और बच्चों की सिलेक्शन के लिए खराब हुआ। इससे दिक्कत ये है कि जो नए बच्चे जाते हैं वो पेपर देते हैं, वो उनका कोई अता पता नहीं रहता है। जो पुराने बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, पेपर दे चुके हैं, वो भी वापस दे रहे हैं। और क्या ये प्रोसेस मैडम 1 साल में खत्म हो जाए, 1 साल में सब कुछ हो जाए, तो कोई भी बच्चा दोबारा एग्जाम नहीं देगा। चलिए, एक तो ये बेसिक प्रॉब्लम हो गई जो इतने लंबा वक्त चलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात कर दूँ तो SSC में और क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? मैम एक वेटिंग लिस्ट है, मैम वेटिंग लिस्ट है। अगर जो वैकेंसी का डुप्लीकेशन हो रहा है, अब तो मैम 4 डुप्लीकेशन तो 2 हो गया, एक बंदा 4 नौकरियाँ ले रहा है, क्योंकि 4 से 5 साल में तो एग्जाम ही हो रहा है। अगर इसमें भी अगर ऐसा करें तो एक वेटिंग लिस्ट दे दो। SSC में आज तक कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आती है। अगर कोई बच्चा 198 पे कट ऑफ जा रही है, अगर उसके 197 नंबर हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया। और बहुत से लड़के ऐसे भी होते हैं, मैम मैंने CHSL का पेपर दिया था, उसमें 209.5 पे कट ऑफ गई थी, मेरे 209 नंबर थे, और जबकि मैम उन्होंने 64 जगह कम भरी थी जो जगह निकाली थी। अगर उसमें वेटिंग लिस्ट दे दें तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 0.5 नंबर से फाइनल रह गया, 0.5 मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन रुक गया। मैम ऐसे अगर वो वेटिंग लिस्ट निकाल दें तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं। वो SSC में भी CGL, MTS और बहुत सारे, क्योंकि 4 साल में वैकेंसी और भर्ती क्लियर हो रही है, तो वो और 4 स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर ऐसे इतनी दिक्कतें रहेंगी गवर्नमेंट जॉब्स में, तो मुझे तो लगता है स्टूडेंट्स तो भाई तैयारी करना ही बंद कर देंगे सरकारी नौकरियों की। मोदी जी ने बोला था संसद में कि हमें बाबुओं का देश नहीं बनाना है, नेताओं का देश बनाना है। ब्यूरोक्रेसी से नहीं चलेंगे तो किससे चलेंगे? डिप्लोमेट्स नहीं होंगे तो किससे करेंगे? मैम डिप्लोमेट्स ब्यूरोक्रेट्स की तो ज़रूरत है, कौन बनाएगा पॉलिसी? कौन बनाएगा? नेता बना देंगे पॉलिसी।
नेताओं को तो वही बता देंगे कैसे पॉलिसी बनानी है, हिस्ट्री क्या है, नेताओं को तो नहीं अच्छा, पता। एक मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इतने सारी प्रॉब्लम्स है कि पहले तो यहाँ पर रहना ही एक अपने आप में चैलेंज है। दूसरी बात ये है कि जो ये एग्ज़ाम से इनका फॉर्म आता है 2019 में, जैसे कि आपने बताया, आगे की प्रोसेस होती है 2021 तक। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर तैयारी करने अभी भी आ रहे हैं उतने ही, या फिर नहीं आ रहे हैं, या फिर डिमोटिवेट होते हैं कि भाई रिजल्ट तो आ नहीं रहा, हम नहीं जाएंगे? मैम लोगों के पास कोई और जगह नहीं है। प्राइवेट देखो, अगर मोदी जी पहले बता दें कि नहीं सरकारी नौकरी बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि हम किसी प्राइवेट कंपनी में मान के चलो TCS पेपर लेते हैं, हम TCS में नौकरी करने के लिए जाएंगे तो वो हमसे ये नहीं पूछेंगे तुम्हारे हिस्ट्री कितनी पढ़ी है, तुमने ज्योग्राफी कितनी पढ़ी है, कि अलजेब्रा के A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, वो ये नहीं पूछेंगे। वो तो पूछेंगे तुम्हारा एक्सपीरियंस कहाँ पर है, तुमने B.Tech की है, M.Tech की है, फिर लोग वही करेंगे ना। फिर ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी क्यों पढ़ेंगे? नहीं, बच्चे फिर यहाँ पर आ रहे हैं अभी भी मैम, उनके कोचिंग पास और करने, कोई रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है। घर वालों से अब मैम 4 से 5 साल हो जाते हैं तो घर वालों से भी शर्म लगती है पैसे मांगने में। फ़ोन नहीं कर पाते हैं घर पे कि कैसे क्या बोल के पैसे मांगे। तो घर वाले पूछते बोलते नहीं है, तो उन्हें पता है कि भाई अभी तक जॉब नहीं लगे। उन्हें कैसे बताएंगे उनका बच्चा 200 में से 200 लाकर भी फेल हो गया, 200 में से 200 लाकर भी फेल हो गया। मैम जो यहाँ पर आप सब लोग बैठे हैं लाइन से, आप लोग अपना थोड़ा मुझे बैकग्राउंड बताएंगे, कहाँ से आते हैं, यहाँ पर क्या रेंट लगता है रहने का, क्या क्या आपका खर्चा होता है? इधर से शुरू करते हैं। वो भी फार्मर है। हाँ, फार्मर है, तो आपका भी 10,000 महीने का खर्चा होता है? समथिंग 10-11 हो जाता है। तो ये हो जाता है मैनेज? ये नहीं करना पड़ता है मजबूरी में, जैसे ही मतलब किसी भी तरह मतलब अनाज है वो बेच के या फिर खेत गिरवी रख के किसी भी तरह करना पड़ता है। जब उन्हें यहाँ भेजा है पढ़ने के लिए तो उन्हें मतलब देना होगा, किसी तरह देना हो तो देना पड़ता है। मैं थोड़ा स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा। एक्चुअली मैंने पहले 3 साल जॉब की है, अच्छी खासी कंपनी में मैंने जॉब की है। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। उसके लिए मैं सब कुछ अपना सेविंग लेके यहाँ पे आया। इधर देखना है। 2019 में मैंने शुरू किया था, उसके बाद अपना लॉकडाउन आ गया तो जितनी मेरी सेविंग थी सारी चली गई। आपने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बोला था आत्मनिर्भर, मैं आपको बताता हूँ, आपने मेरे आत्मनिर्भर को मुझे डिपेंडेंट कर दिया अपने पेरेंट्स पे। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। HSSC का एग्ज़ाम होने थे। HSSC के एग्ज़ाम मैंने फॉर्म भरे थे जब मैं जॉब करता था 2019 में। 2021 का मार्च शुरू हो चुका है, HSSC के एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ और 5 एग्ज़ाम ऐसे हैं जो लाइनअप है। अगर आपको चाहिए मैं नाम बता देता हूँ। आपका ग्राम सचिव हो गया, पटवारी हो गया, कैनल पटवारी, SI का हो गया और आपका कांस्टेबल। एक भी पेपर अभी तक नहीं हुआ और 2019 से आपने फॉर्म भरा है। ये सारे अपने 2019 में भरे जब मैं थे? जॉब कर रहा था। जब जॉब कर रहे थे और आपने रिजाइन कर दिया? मैंने रिजाइन, हाँ, और हो गया तो अच्छा है। अच्छा है। तो जितनी मेरी सेविंग थी सारी चली गई। आप आत्मनिर्भर की बात कर रहे हो, आपने मुझे डिपेंडेंट कर दिया दोबारा मेरे पेरेंट्स पे। मैं कहाँ जाऊँ? आप SSC की बात करते हो। SSC का मैं कैसे सोचूँ आप बताओ? कहाँ से लाऊंगा मैं इतना पैसा? इतना तो हमारे पास है ही नहीं ना, बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है। जितनी सेविंग थी सब लगा चुका हूँ। अभी तक बोलना नहीं चाहिए पर मंथली रेंट हमारा अभी तक आया नहीं है। हमें पता है हम कैसे अपने ओनर से लड़ रहे हैं कि प्लीज़ रहने दीजिए, कैसे मेहनत कर रहे हैं। रात के 2-2, 4-4 बजे तक हम बैठे रहते हैं और आप बोल रहे हैं कि स्टूडेंट सपोर्ट नहीं करे। और कितना सपोर्ट करे स्टूडेंट आपका? आपने क्या नहीं किया? आपने डिमोनेटाइजेशन किया, सारे लोग जाके खड़े हुए बैंकों के आगे, किसी ने आपको अपोज नहीं किया। सबने बोला नहीं चलो एक नई क्रांति है, हम सपोर्ट करेंगे। आपने क्रांति का क्या रिजल्ट दिया? आप ये मत भूलिए, आपको 2 बार अगर सत्ता में कोई लाया है तो वो यूथ लाया। आप इंटरनेशनल स्टेजेस पे जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं? 70% हमारे देश में यूथ है। तो यूथ अगर आपको 2 बार खड़ा कर सकता है तो अगले इलेक्शन में यूथ आपको गिरा भी सकता है। मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैं किसान के बेटे को पता रहता है कैसे कैसे जीवन चलाना होता है। मुझे 8,000 रुपये घर से मिलते हैं, मेरा भाई आर्मी में, वो सारा खर्चा चला रहा है। मैं इतना मेंटली टॉर्चर इतना हो गया है कि मतलब पता नहीं, घर वाले बोलते हैं कब जॉब लग रही है, कब जॉब, 5-5 साल हो जाते तो कब तक घर वाले पैसे देंगे। इतनी हालत ख़राब हो गई है, पता नहीं मतलब क्या होगा। घर वाले भी डेली कॉल करते हैं कब जॉब लग रही है, कब क्या हो रहा है। आसपास जो नाते रिश्तेदार होते हैं वो भी तंग करते हैं, तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है। अब कैसे बताएं हमको? ये सरकार को तो सुनता नहीं। जो एक सांसद है उसके लिए जो विदाई होती है उसके लिए आप आंसू गिरा सकते हैं। स्टूडेंटों का दर्द नहीं दिख रहा आपको? इतने हज़ारों लाखों करोड़ों स्टूडेंट जो डेली सुसाइड कर रहे हैं। मैं यही बोलना चाहूँगा, जो प्राइवेट वाला आपने मुद्दा उठाया, आपने बोला कि आत्मनिर्भर बनो। हर कोई बंदा ये नहीं चाहता कि मैं उठ के बिज़नेस खोलूँ। हमारा ड्रीम ये है कि हम सरकारी जॉब लें, एक सरकारी अधिकारी बने। तो अगर आप ये हमें प्रोवाइड करेंगे तो हम इसमें खुश होंगे, यहाँ हमारी सेटिस्फेक्शन है। इट्स लाइक जैसे आर्मी में जाने का होता है, जिसको आर्मी में जाना होता है उसको कहीं और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। तो अगर आप मुझे बोलोगे मैं प्राइवेट में जाके दोबारा काम करूं, मैंने 3 साल काम किया हुआ, मुझे वहाँ पे सेटिस्फेक्शन वो नहीं मिली, इसीलिए मैंने सब कुछ रिस्क लेके अपना सब कुछ दाव पे लगा के यहाँ पे आया हूँ। तो आप प्लीज़ हमारे बारे में भी सोचिए। अगर आप हमारे बारे में भी सोचेंगे तो धीरे धीरे अपने आप बेरोज़गारी हटेगी। और ये प्लीज़ मत भूलिए, जो मेरे दोस्त ने बहुत अच्छी बात की, ब्यूरोक्रेट्स, आप अपनी सरकार किसके दम पे चला रहे हो? हमारे दम पे। और हम ही नहीं रहेंगे तो आप सरकार कहाँ से चलाओगे? आप बताइए।
बेरोजगारी पर एक दो लाइन में सम अप कीजिए। मैम बेरोजगारी इतना बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। पहली चीज़ तो कोई विपक्ष नहीं है जो इस बात को उठा सके। 2013 में मोदी जी कहते थे कि हर ईयर 2 करोड़ जॉब देंगे। अगर 2014 में मोदी जी की सरकार आई है, आज 7 साल हो गई, 14 करोड़ लोगों की जॉब लग जानी चाहिए, जबकि ग्रुप डी में 2.5 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म भरे गए रेलवे में। 2019 में फॉर्म भरा गया, आज तक उसकी कोई अता पता नहीं है। NTPC का पेपर मैम बोलते हैं डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया में 4-4 महीने में एक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। काहे का डिजिटल इंडिया? इससे तो वो कॉपी पेज पर लेते थे, गोला भरते थे, वो ठीक था। चलिए, अनफॉर्चुनेटली बेरोजगारी एक ऐसा एवरग्रीन टॉपिक है जो हमेशा ही रहता है। सरकारें आती हैं जाती हैं। हम यही होप कर सकते हैं जो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा उलझी हुई हैं ये जल्द से जल्द सुलझ जाएं और इन सभी स्टूडेंट्स को एटलीस्ट नौकरी मिल जाए जो इतनी मेहनत करके यहाँ पर दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी आप लोगों की जो भी राय है ज़रूर बताइएगा।